गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है टिश्यू अर्थात ऊतक। आप ये भली भांति जानते हैं कि कोशिका के आधार पर या सेल के आधार पर जीव दो प्रकार का होता है, एक यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव, दूसरा मल्टीसेलुलर जिसको हिंदी में बहुकोशिकीय जीव भी कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, बहुकोशिकीय जीव जैसे पेड़ पौधे, ह्यूमन बींग्स सभी इसमें आते हैं। इनमें एक कोशिकीय जीव में एक ही सेल होती है, जिससे इसके सारे जीवनोपयोगी क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, डाइजेशन, लोकोमोटिव या चलन प्रचलन आदि जितनी भी क्रियाएं हैं जो जीवन के लक्षणों को प्रस्तुत करती हैं, वो सभी एक ही कोशिका के अंदर होती हैं। श्वसन क्रिया या रेस्पिरेशन क्रिया एक कोशिकीय जीव में विसरण या डिफ्यूज़न के माध्यम से होती है बच्चों, लेकिन इसके अंदर डाइजेशन या एक्सक्रीशन, पाचन और उत्सर्जन के लिए एंडोसाइटोसिस और एक कोशिकीय जंतुओं में जो गति अर्थात लोकोमोशन होता है, वो प्रसरण और संकुचन प्रक्रिया के कारण होता है। इसके अतिरिक्त आप इसमें देख रहे हैं कि कोशिका के जितने भी कार्य हैं वो सभी इसी कोशिका के माध्यम से, जिस प्रक्रियाओं द्वारा मैंने आपको बताए, उसमें होते हैं। और इनकी जो आयु होती है वो बहुत छोटी होती है, यानी एक कोशिकीय जीव किस प्रकार अपने गतिविधि को पूरा करते हैं वो आपने देखा, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों जैसे मनुष्य, पेड़, शुतुरमुर्ग आदि के बारे में आप क्या कहेंगे? इनके अंदर इन सब कामों श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और प्रचलन आदि कार्यों को करने के लिए एक सेल के माध्यम से काम नहीं होता, क्योंकि अगर एक सेल ये सारे काम करेगी तो उस कार्य में एक्यूरेसी नहीं आ सकती। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों के अंदर पूरा सिस्टम कुदरत ने बनाया है, जैसे सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी प्रकार एक्सक्रीशन के लिए उत्सर्जन तंत्र का निर्माण किया गया है। बहुकोशिकीय जीवों में गति करने के लिए हाथ और पैर बनाए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में जो जीवन को चलाने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जिनकी वजह से जीव जाना जाता है, उन सब प्रक्रियाओं के लिए जहाँ एक सेल जिम्मेदार होती है एक कोशिकीय जंतुओं में, यहाँ पर पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम के बाद एक आता है नर्वस सिस्टम, भी बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है। ये नर्वस सिस्टम क्या करता है? संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि हमारे शरीर में जो कोशिकाओं की जो प्रकृति है, और वो अलग अलग एक कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो मिलकर इन सभी कार्यों को अंजाम देती हैं बच्चों। तो जो कोशिकाएं मिलकर इन सब कामों को एक साथ
कार्य करती हैं या संरचना में समान होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऊतक कहलाती हैं। यानी एक कोशिकीय जीवों में सामान्यतः एक ही कोशिका के अंदर सारी क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन क्रियाएं होती हैं, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में सभी कार्य कोशिका के विभिन्न समूहों द्वारा किए जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं कोशिकाओं के। कोशिकाओं का विशेष समूह, इसकी दो विशेषताएं बताई हैं। ये संरचनात्मक स्ट्रक्चरल रूप में, फंक्शनल रूप में और उत्पत्ति में एक जैसे होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। यानी उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा हो, अगर सारे सेल उसमें एक ही तरीके के होंगे तभी वो ऊतक कहलाएगा, या फिर अलग अलग उसमें सेल होंगे और वो मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं तो उस दिशा में भी वो ऊतक कहलाएगा। तो इस परिभाषा से आप ऊतक के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि भाई एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के आधार पर जो समूह बन जाता है कोशिकाओं का, उसे ही हम ऊतक कहते हैं। तो क्या पौधे और जंतुओं में ये ऊतक एक जैसे होते हैं? तो इसके लिए हमें समझना होगा कि पादप और जंतुओं में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं। पादप या पौधे स्थिर होते हैं, एक जगह पर खड़े रहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कोई भी पौधा मूव आम जिंदगी में मूव नहीं करता। कार्टून की या फिल्मों की बात अलग होती है बच्चों। इनकी जो वृद्धि होती है पौधों की, वो सीमित क्षेत्र में होती है और इनमें जो वृद्धि होती है पौधों में वो लगातार चलती रहती है। मनुष्य क्या होता है, एक निश्चित उम्र के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है। 17-18 साल के बाद अगर वो 5 फीट का है तो ऐसा नहीं है 30 साल बाद वो जो है 10 फीट का हो जाए, लेकिन पौधा लगातार बढ़ता रहता है और इनके अंदर अलग अलग कामों को करने के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। तीसरी बात, जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर रहते हैं। जंतुओं का जो खान पान होता है वो अलग प्रकार का होता है, जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो पौधों को जंतुओं से अलग करती हैं। जंतु गतिमान होते हैं, यानी वो खाने के लिए और अपने जीवन को शरण देने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, इसलिए उन्हें ऊर्जा की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। जंतु के जो वृद्धि है वो सभी भागों में होती है, लेकिन ये वृद्धि एक निश्चित अवधि तक ही होती है। जंतुओं में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग बने होते हैं। तो इस प्रकार पादप और जंतुओं में जो अंतर है उसको आपने भली भांति इस में सीख लिया होगा। तो इस आधार पर जो ऊतक होते हैं वो अलग अलग होते हैं पौधों में और जंतुओं में। पौधों में जो ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को विभज्य ऊतक और परमानेंट टिश्यू को स्थायी ऊतक भी कहते हैं बच्चों। जो विभज्य ऊतक जैसा नाम से स्पष्ट है, ये क्या होता है, हमेशा विभाजित होते रहते हैं, यानी इनमें डिवीज़न हमेशा चलता रहता है। ये अपनी उपस्थिति के आधार पर कि कहाँ इनकी उपस्थिति ज़्यादा होती है उसके आधार पर इनका पार्ट के नाम किए गए हैं बच्चों। पहला जो भाग है वो है शीर्षस्थ विभज्य ऊतक या एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू को हिंदी में शीर्षस्थ विभज्य ऊतक भी कहते हैं, अर्थात ये पौधे के उन स्थानों पर पाए जाते हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं। अब आपको ये मालूम है कि पौधे के वे भाग जो लगातार बढ़ते हैं
कहाँ होते हैं? तने के सिरे होते हैं या फिर जड़ों के भाग होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार की वृद्धि लंबाई में होती है। दूसरे प्रकार के जो ऊतक आप देख रहे हैं वो हैं पार्श्वीय विभज्य ऊतक या लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब वृद्धि लंबाई की जगह मोटाई में भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि कुछ पौधों के तने मोटे होते चले जाते हैं। एक तो इसके लिए कौन से ऊतक काम में आते हैं? लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू या पार्श्वीय विभज्य ऊतक। तीसरे प्रकार के जो विभज्य ऊतक होते हैं वो होते इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू को अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक भी कहते हैं। अगर आप किसी पौधे के तने को तोड़कर लाएं तो उसके तने में से जगह जगह पत्तियां आपको दिखाई देंगी। ये पत्तियों के स्थान कुछ उभरे हुए दिखाई देते हैं बच्चों। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। इन या पर्व कहते हैं हिंदी में। दो पर्वों के बीच का जो स्थान होता है उसको अंतर्विष्ट स्थान कहते हैं। कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो इस अंतर्विष्ट स्थान की लंबाई बढ़ा देते हैं। ये ऊतक इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहलाते हैं बच्चों। ये इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू समझने के बाद आपने तीनों प्रकार के ऊतकों को अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँगा उसमें आप चित्रों के माध्यम से भी इसको सीख सकते हैं। अगली बात आती है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं इनका विभज्य ऊतक का। बात आती है एनिमल टिश्यूज़ की। एनिमल के अंदर एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, जिनको इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं बच्चों। आइए देखते हैं ये हमारे शरीर में कैसे कैसे काम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर के अंदर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर हमारे शरीर का संपर्क वातावरण से होता है बच्चों। अब वातावरण से कैसे? जैसे स्किन है, नाक के अंदर है या मुंह के अंदर है या हमारे लीवर के अंदर हैं, जहाँ पर हमारे शरीर का संपर्क बाहरी चीज़ों से होता है, वहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं बच्चों। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनके साइज़ के आधार पे ये घनाकार, स्तंभाकार, ट्रांजिशनल इस प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रकार के टिश्यू आप देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? जैसे ब्लड है या हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां हैं या टेंडन हैं या लिगामेंट्स हैं, ये सब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे शरीर के पार्ट को जोड़ते हैं बच्चों। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो मिलकर हमारे शरीर के मसल्स बनाती हैं। ऐसी जो टिश्यू होते हैं वो पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं बच्चों। तीसरे प्रकार के होते हैं, चौथे प्रकार के होते हैं नर्वस टिश्यू। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर संकेतों को एक स्थान से दिमाग से लेकर उस अंग तक पहुंचाते हैं और अंग से लेकर दिमाग तक पहुंचाते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य के संकेत सबसे पहले हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। वहाँ से उस मसल्स तक वो संकेत जाते हैं और उन संकेतों की प्रकृति के आधार पर, कार्यों की प्रकृति के आधार पर हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स हैं वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, यानी उनमें कॉन्ट्रैक्शन और एलोंगेटमेंट होता है बच्चों। तो इस प्रकार जंतु ऊतक और जो पौधों के अंदर जो ऊतक हैं उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपने इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और उनकी ये विशेषताएं क्यों हैं? क्योंकि उनकी जीवन में अलग अलग काम उन्हें करने पड़ते हैं। कार्य के दृष्टिगत रखते हुए ईश्वर ने उनकी संरचना को इस प्रकार का बनाया है। आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियम जो टिश्यू हैं
उनका आपको इसमें चित्र में दिखाया गया है कि सिंपल स्क्वायर के रूप में होते हैं, कुछ क्यूब के रूप में होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं यानी घनाकार होते हैं, कुछ कॉलम के रूप में होते हैं यानी जैसे आप देख रहे हैं कि कॉलम का मतलब होता है सीधा सीधा, जो घरों में कॉलम होते हैं उस तरीके से होते हैं, कुछ क्यूबिकल होते हैं, कुछ स्क्वायर रूप में होते हैं, कुछ परतों के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार के संरचना के आधार पर होते हैं बच्चों। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा सा और सीख लेते हैं इसी वीडियो में, आगे कुछ और बातें भी करेंगे इस वीडियो में। विभज्य ऊतक या मेरिस्मेटिक टिश्यू वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं। वृद्धि करते हुए भाग कौन कौन से होते हैं पौधे के? या तो तना जिसको हम स्टेम, या जड़ जिसको हम रूट कहते हैं, वहाँ पर शीर्ष को एपेक्स कहते हैं, यानी इसीलिए इसका नाम एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू भी होता है। मैंने आपको बताया था ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसा जिसका जगह वैसा काम। तो इस तरीके से मेरिस्मेटिक टिश्यू शीर्षस्थ विभेद तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है और उनकी लंबाई हमेशा बढ़ाता रहता है। इसलिए पौधों के अंदर जो लंबाई है वो लगातार बढ़ती रहती है। इस वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।